नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरुण। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर पंजाब से है। रक्षाबंधन पर बहनों के लिए खास तोहफा मावा ध्यान सत्कार योजना पर बड़ा ऐलान किया गया। 1 तारीख को मिलने वाली सम्मान राशि अब 28 तारीख को सीएम भगवंत मान ने निभाया भाई और बेटे का फर्ज। पंजाब सरकार रक्षाबंधन के मौके पर मवान ध्यान सत्कार योजना की तीसरी किस्त समय से पहले जारी करेगी। मान सरकार ने कहा है कि 1 तारीख को मिलने वाली सम्मान राशि अब 28 तारीख को ही खातों में जमा होगी। ये फैसला रक्षाबंधन के पावन अवसर पर माताओं और बहनों को विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए उनको ये तोहफा के तौर पर दिया गया है। सीएम मान ने इसे भाई और बेटे का फर्ज निभाने की भावना बताया है। योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे राशि ट्रांसफर की जाएगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पिछली सरकारों पर ड्रग्स और भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकारों के दौरान सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कर ड्रग्स बेचने तक का आरोप सामने आया था। मजीठा में जनसभा के दौरान मान ने विक्रम मजीठिया और पूर्व सरकारों को निशाने पर लिया। उन्होंने कांग्रेस और बादल परिवार पर मिलीभगत से सरकार चलाने का आरोप भी लगाया। मान ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए करीब 70,000 सरकारी नौकरियां देने का दावा किया। 70,000 नौकरियां देके आम घरां दे धीआं पुत्तां नूं 70,000 नौकरियां देके थोड़े सामने खड़ा। 70,000 1700 कल नूं पुलिस वालियां नूं नौकरियां देणियां ने। पीएपी ग्राउंड चंडीगढ़ ते जलंधर च ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ 70,000 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੁਰਸੀ ਤੇਰੀ ਢੀਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ एसडीओ बन गया, कोई डीएसपी बन गया। आए होंगे काम। वही पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने राज्य में विशेष सफाई अभियान शुरू करने को कहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में ये अभियान 29 अगस्त से 7 सितंबर तक चलेगा। अभियान में मंत्री, विधायक, अधिकारी, एनजीओ और मीडिया के लोग मिलकर शहरों और कस्बों की सफाई करेंगे। गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स पर स्थानों पर विशेष फोकस रहेगा। नागरिक एम सेवा ऐप के जरिए कचरे की तस्वीरें अपलोड कर संबंधित जगह की सफाई की जानकारी दे सकेंगे। बैंस ने कहा है कि पंजाब सरकार स्कूलों की व्यवस्था और शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी की लीडरशिप के में परसों से जो है पूरे पंजाब में एक स्पेशल क्लीनिनेस ड्राइव जो है वो शुरू हो रही है, जिसमें हमारे सारे मंत्री साहिबान, हमारे सारे एमएलए साहिबान, हमारे ऑल ऑफिसर्स, हमारे सभी ऑफिसर्स, एनजीओज, मीडिया के साथ ही सब मिलकर हम 10 दिन पंजाब के शहरों को, हमारे कस्बों को साफ करने में लगेंगे। जो शहरों में जीवीपीज हो जाते हैं, जो गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स बन जाते हैं, उनके ऊपर जो है ये स्पेशल फोकस होगा। 29 तारीख से लेकर 7 सितंबर तक ये कैंपेन चलेगी। और एक एम सेवा ऐप जो हमारी पंजाब सरकार की ऐप है, एम सेवा ऐप, मोबाइल सेवा ऐप, उस पे ऊपर सिटीजन भी फोटो डाल सकते हैं। अगर कहीं गंदगी पड़ी है, उसको, उस गंदगी को साफ किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी के नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने लुधियाना में सरकारी प्राथमिक स्कूलों का दौरा किया है। बिट्टू ने भगवंत मान सरकार के शिक्षा क्रांति और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मियानी के सरकारी स्कूलों में पूरा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहा। चौंटा के स्कूल में करीब 90 छात्रों को एक शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है। बिट्टू ने चौंटा स्कूल में जर्जर कक्षाओं, साफ पेयजल की कमी और खराब शौचालय व्यवस्था का भी मुद्दा उठाया। एक बच्चे किवें आउणगे, बच्चे किवें आउणगे स्कूल इस आले दाले कल्ले एक सिंगल टीचर ने करे। वो भी मैं उन्होंने बारे कोई बहुत वड्डी उन्होंने धन्यवाद करदा भी वो पिंड च ही रह के उन्होंने कोल जिहड़ा है वो किसी दूर तो वो आउंदे आ, पर उन्होंने पिंड च ही किते ते पिंड वालियां ने उन्होंने जगह दी हुई है रहने लई कि वो इत्थे रह के, क्योंकि सिंगल टीचर ने उन्होंने ये लगता भी जे मैं भी छड्ड गई तो इत्थे बच्चों का बनूंगा कि जे मैं भी किते बदली करा के चली गई
ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿੰਘ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਮੰਗਟ ਬਲਾਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਐਸੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਹਜੇ ਵੀ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇੱਕ। चंडीगढ़ में महंगाई को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। चंडीगढ़ कांग्रेस ने चीनी लंगर का आयोजन किया है और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष एच.एस. लकी ने कहा कि चीनी के दाम 30 से 35 रुपए से बढ़कर 70 से 75 रुपए प्रति किलो हो गया है। लकी ने कहा है कि महंगाई आम लोगों के जेब पर लगातार बोझ बढ़ा रही है। अगर ऐसी ही महंगाई बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में प्याज, टमाटर और अन्य जरूरी वस्तुओं के भी लंगर लगाए जाएंगे। आज हमने ये चीनी का लंगर लगाया है और मोदी सरकार जो इस वादे के साथ आई थी कि 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, 12 साल हो गए, नई नौकरियों का सृजन हो नहीं रहा, लोगों के पास रोजगार है नहीं, आमदन के स्रोत लगातार कम होते जा रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जो 25-30 रुपए किलो चीनी थी वो आज 70-75 रुपए किलो हो गई है। प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हैं और कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि उनकी परेशानी में हम उनकी मदद करें। आज हमने चीनी का लंगर लगाया है। ऐसे सारे लंगर जो हैं शहर भर में लगाएंगे। जहां इससे गरीब जनता की मदद होगी, वहीं मोदी सरकार पर हम एक राजनीतिक तंज भी कसना चाहते हैं, जिसे एक पॉलिटिकल सटायर कहा जाता है, क्योंकि वे अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। उनकी जिम्मेवारी देश को महंगाई से निजात दिलाने की थी। बठिंडा के मिनी सचिवालय में पंजाब सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया है। मिनिस्ट्रियल यूनियन के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन को रोडवेज, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीएसपीसीएल और नगर निगम कर्मचारियों का भी समर्थन मिला है। यूनियन ने कहा है कि कर्मचारियों की कई वित्तीय और अन्य मांगे लंबे समय से सरकार के पास लंबित हैं। कर्मचारियों ने सरकार से जल्द बातचीत कर मांगों का समाधान करने की अपील की है। साथ ही यूनियन ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज कर चक्का जाम किया जाएगा। पंजाब सरकार डीए किस्ता जारी करो, रद्द करो। सांझा मुलाजम यूनियन की पंजाब व्यापी हड़ताल का असर सरकारी संस्थानों के कामकाज पर भी देखने को मिला। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रही, जबकि मरीजों के लिए सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी गई। अमृतसर सिविल अमृतसर में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने 18% लंबी डीए और आउटसोर्सिस कर्मचारियों की पूरी सैलरी और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी मांग रखी गई। अंदर ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਜੋ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ अंदर ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਵਲ फागवाड़ा शुगर मिल के पास गलत दिशा से आए कैंटर ने 2 कारों को टक्कर मार दी है। हादसे में दोनों कारों में सवार करीब आधा दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। टक्कर में दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि एक कार को काफी नुकसान पहुंचा है। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। इस दौरान सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और स्थिति पर काबू पाया गया। तो पंजाब का ये पूरा मामला है। गलत दिशा से आए कैंटर ने 2 कारों को जोरदार टक्कर मार दी है। कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। तुरंत वहां पर मौके पर प्रशासन की टीम भी पहुंची है। घायल को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। तो पंजाब के फागवाड़ा का ये पूरा मामला, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। फागवाड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। गलत दिशा से ये कैंटर आ रही थी और 2 कार को जोरदार टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। फिलहाल इस बीच कारों को भी जब्त कर लिया गया है। कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है।
पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचते हुए तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बोनट पूरी तरीके से टूट चुका है। 2 कारों को टक्कर मारते हुए इस बीच कई लोग इसमें बुरी तरीके से घायल बताए जा रहे हैं। शुगर मिल के पास ये हादसा हुआ। तमाम घायलों को तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया गया, सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। हिमाचल विधानसभा सत्र में सत्ता और विपक्ष में वार पलटवार देखने को मिल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में राष्ट्रगान विवाद को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने राष्ट्रगान का अपमान किया। सुक्खू ने कहा है कि राष्ट्रगान के बाद उस पर सवाल उठाना ही अपमान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों से जुड़ी रही है। भारतीय जनता पार्टी ने गलती कर ली, अब अपने गलती को सुधारने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय गान का अपमान किया है। कैसे किया है? राष्ट्रीय गान तो सबने गाया, लेकिन राष्ट्रीय गान के बाद उस पर उंगली उठाएगी, यही अपमान होता है। राष्ट्रीय गीत भी कांग्रेस पार्टी की देन है, राष्ट्रीय गान भी कांग्रेस पार्टी की देन है। जब सदन की परंपराओं का ये ध्यान नहीं रखेंगे तो इस प्रकार से कंफ्यूज्ड बीजेपी अपने आप को इस तरह पाएगी। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जयराम ठाकुर जी उस समय नहीं थे, अब उन्होंने क्वेश्चन उठाया। तो निश्चित रूप से हम राष्ट्रीय गान का जो भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया उसके लिए हम। वहीं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने वंदे मातरम को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मानसून सत्र से पहले ही मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम नहीं गाने का संकेत दिया था। सदन में सभी सदस्यों ने राष्ट्रगान का सम्मानपूर्वक गायन किया। इसके बाद कुछ सदस्यों ने सदन में वंदे मातरम के गायन की मांग रखी, लेकिन कांग्रेस सरकार इसके विरोध में अड़ी रही। मातरम भी गाना चाहिए था। मैं समझता हूं कि कोई गलत बात नहीं की। जब 15 अगस्त और जनगण मन का गायन करने के पश्चात जब अध्यक्ष महोदय अपनी चेयर पर वापिस बैठे, उस वक्त विपक्ष की ओर से इस बात के लिए आग्रह कुछ सदस्यों ने किया कि वंदे मातरम भी गाना चाहिए था। मैं समझता हूं कि कोई गलत बात नहीं की। जब 15 अगस्त को वंदे मातरम के साथ शुरुआत हो सकती है, राष्ट्रीय गीत भी हुआ, राष्ट्रीय गान भी हुआ, तो उसको अडॉप्ट किया जा सकता था। और पूरे देश भर में अधिकांश विधानसभाओं में उसको उसी तरह से अडॉप्ट किया गया है जिस प्रकार से। और जनगण मन का। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में लॉटरी सिस्टम को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि लॉटरी के जरिए हिमाचल की भोली भाली जनता की कमाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने हिमाचल की आर्थिक स्थिति और बढ़ते कर्ज को लेकर भी सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री से लॉटरी सिस्टम को बंद करने की मांग की। हिमाचल की भोली भाली जनता का पैसा सफाचट करने के लिए एक फटाफट मॉडल राहुल गांधी जी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को दिया है। और ये पैसा सफाचट फटाफट कैसे होगा? ये लॉटरी सिस्टम के माध्यम से होगा। लॉटरी जो पूर्व की कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों ने प्रतिबंध लगाया था, चाहे प्रेम कुमार धूमल जी हों या राजा वीरभद्र सिंह जी हों, दोनों ने इसके खिलाफ थे, क्योंकि प्रदेश के युवाओं को लॉटरी का नशा नहीं लगाना चाहते थे, लत नहीं लगाना चाहते थे। लेकिन आज राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चुनावों में उन्होंने वायदा किया था कि 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, और खटाखट उनके खातों में, महिलाओं के खातों में 1500 रुपए आएगा। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। वहीं इससे पहले बुधवार को चंडीगढ़ में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें विपक्ष ने सत्र की अवधि को लेकर विरोध किया, जिसको लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष का ऐसी बातें कहना स्वाभाविक है, लेकिन विपक्ष के पास
उठाने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है। सरकार चर्चा करने और जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये सब तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, झूठ के आधार पर नहीं। देखिए, जब भी सेशन चला है, सेशन के अंदर विपक्ष के द्वारा इस प्रकार की बातें करना स्वाभाविक ही है, परंतु विपक्ष के पास ही मुद्दा कोई नहीं है। सरकार तो जवाब देने के लिए भी, चर्चा करने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। हर सवाल का जवाब भी दिया जाएगा और चर्चा भी होगी, चर्चा की बात करेंगे, परंतु तथ्यों के आधार पर हो, झूठ के आधार पर ना हो, क्योंकि झूठ फैलाना, झूठ बोलना विपक्ष के पास यही मुद्दा है और नहीं है। देखिए, जब भी सेशन चला है, सेशन के अंदर विपक्ष के द्वारा इस पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुग्राम को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस की बनाई मिलेनियम सिटी गुरुग्राम को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। कांग्रेस सरकार के दौरान इसे आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईटी हब बनाया गया था, लेकिन बीजेपी ने इसे खुला समंदर बना दिया। वो सरकार के टाइम में राव साहब खुद मंत्री थे, आज भी मंत्री हैं, 12 साल से तब मंत्री हैं। इस 12 साल में गुड़गांव को बिल्कुल बर्बादी के कगार पे ले आई है सरकार। ना सीवरेज ना है, ना और कोई सिस्टम ठीक करते हैं, ना सफाई करते हैं, ना ड्रेनेज का काम करते हैं। आप स्वयं आप तो गुड़गांव आते जाते रहे हो, आज से 12 साल पहले कभी इतना बड़ा होगा? गुड़गांव एक ऐसी शहर बनाने का काम किया था हमने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था। उसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, पूरा वो करना चाहिए। बल्कि पानी के लिए एक अलग से नहर खोद दीजिए हमने वहां से, यमुना से, ताकि पानी की कमी ना हो। वो सरकार के टाइम में राव साहब खुद मंत्री थे, आज भी मंत्री हैं, 12 साल से तब मंत्री हैं। इस 12 साल में गुड़गांव को बिल्कुल बर्बादी के कगार पे ले आई है सरकार। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने एक देश एक चुनाव के विचार का समर्थन किया है। विज ने मामले को लेकर बयान देते हुए कहा कि लगातार चुनाव के कारण देश का ध्यान चुनावी नारों और रैलियों में बढ़ जाता है। बार बार होने वाले चुनाव से विकास और अन्य जरूरी मुद्दे भी प्रभावित होते हैं। एक देश एक चुनाव बहुत अच्छी सोच आई है, क्योंकि आज की तारीख में सारा साल कोई ना कोई चुनाव चलते रहते हैं और देश का सारा ध्यान बाकी मुद्दों से हटके चुनावी नारों, चुनावी रैलियों, चुनावी भाषणों तक सिमट कर रह जाता है। इससे देश की प्रगति रुकती है और मुद्दों पर सोचने का ध्यान नहीं जाता है। इसलिए ये बहुत अच्छी सोच है कि एक देश एक चुनाव, ताकि पैसा भी बचता है। कितने कर्मचारियों की जिनकी ड्यूटियां लगती हैं, उनकी ड्यूटियां भी बचती हैं। इसलिए एक देश एक चुनाव को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठकर सबको स्वीकार करना चाहिए। यमुनानगर में माइनिंग परचेज से जुड़े कथित बोगस परचेज के मामले में एक दफ्तर पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एच.एस. मदान की अगुवाई वाली टीम ने 4 घंटे से ज़्यादा समय तक जांच की और अहम सबूत इकट्ठा किए हैं। शिकायतकर्ता संजीव चौधरी ने कुछ फॉर्म के नाम पर कथित फर्जी परचेज तैयार कर बेचने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदर्श पाल पर भी मामले में मिलीभगत का आरोप लगाया। वहीं आदर्श पाल ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए किसी सत्ताधारी पार्टी या राजनेता से संबंध होने से इनकार किया। फिलहाल जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी। रोहतक के एमडीओ में कैंटीन में बैठे बीजेपी नेता और मंडल अध्यक्ष के बेटे के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि कैंटीन में आरोपी युवक ने तवे और चिमटों से युवक पर हमला किया। परिजनों ने खेड़ी साध
निवासी विक्की पर मारपीट करने और MDU में दहशत फैलाने का आरोप लगाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें घायल युवक माफी मांगता नजर आ रहा। परिजनों के मुताबिक करीब 1 साल पहले ही आरोपी ने देव को गाड़ी से कुचलने का प्रयास भी किया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। फरीदाबाद के गांव मौजाबाद में 42 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने कथित प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची है और शव को घर के पास गड्ढे में दबा दिया। आरोप है कि 16 अगस्त को शराब पिलाने के बाद टाइल से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार मृतक को पत्नी और आरोपी के कथित संबंधों की जानकारी हो गई थी, जिसके चलते विवाद बढ़ गया था और ये बड़ा कदम उठाया गया। फिलहाल पुलिस ने कंकाल को अपने कब्जे में लेते हुए फॉरेंसिक टीम को भेज दिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर जांच हो रही है। रेवाड़ी में 6 सितंबर को राज्य स्तरीय हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवा नशे के खिलाफ एकजुट होकर दौड़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मैराथन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। अब तक 28,000 से अधिक प्रतिभागी पंजीकरण करा चुके हैं। मैराथन का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखने और स्वास्थ्य जीवन शैली और खेलों से जोड़ना है। 10 किलोमीटर दौड़ के महिला पुरुष वर्ग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को 1,50,000 और 21,000 इनाम के रूप में दिए जाएंगे। की रेस नहीं रखी, क्योंकि वो एक टेक्निकल सी रेस हो जाती है बहुत ज्यादा, और उसमें पार्टिसिपेशन भी कम रहता है, क्योंकि आपकी क्वालिफाइड रेसेस होती है, जैसे गुड़गांव में दिल्ली मैराथन है, वो काफी इंडिया में पॉपुलर हो गई। तो जो अच्छे जो मैराथन रनर्स होते हैं वहां चले जाते हैं, तो हमें उस पर बहुत सारा हमारा रिसोर्सेज लग रहे थे और उसमें हमें बहुत ज्यादा औचित्य था नहीं। 10 किलोमीटर ऐसी चीज है जो एक अच्छा सीरियस रनर कर सकता है। 21 किलोमीटर के लिए आपको प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए होती है, तो हम उसको अपनी बार नहीं रख रहे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ।